जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों आपका नोटिस तो आ गया है और बहुत सारा बच्चा ये कह रहा है कि अब हम प्रयागराज जाएंगे और वहां जाके हम क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। बिल्कुल सही बात है, आंदोलन करना भी चाहिए शांतिपूर्ण तरीके से अगर आंदोलन है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ये समझ लो, आज जो नोटिस निकाले ना यूपीपीएससी ने, 3 ताबड़तोड़ नोटिस आए। एक यूपीपीसीएस आरओ एग्जाम डेट को लेके और एक नॉर्मलाइजेशन को लेके, ठीक है, टोटल 3 नोटिस है। उससे तो ये लग रहा है कि आयोग जो है तैयारी बहुत समय से कर रहा है। अब यहाँ पे एक चीज जो समझने वाली है, अगर बच्चों ने आंदोलन किया और सब कुछ सही रहा, ठीक है, मैं भी यहाँ पे आपका यूपीपीसीएस एग्जाम की बात करता हूँ, सब कुछ सही रहा, तो आपका ये हो सकता है कि आयोग जो है वो नॉर्मलाइजेशन हटा दे। क्या हटा दे? आयोग जो है आपका नॉर्मलाइजेशन हटा दे। लेकिन जो यूपीपीसीएस की एग्जाम डेट दे दी है 7 और 8 दिसंबर, ये आगे बढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है। तो मतलब कहने का ये है, अगर यूपीपीसीएस के संदर्भ में हम बात करें, आंदोलन होगा अगर, ठीक है, अगर शांतिपूर्ण आंदोलन हुआ, सब कुछ सही रहा, तो आयोग, वैसे ये भी मुश्किल लग रहा है, लेकिन हो ये सकता है आयोग आपका नॉर्मलाइजेशन हटा दे, लेकिन एग्जाम और आगे नहीं बढ़ेगा। और आरओ के केस में तो नॉर्मलाइजेशन हटना भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है, यूपीपीसीएस में तब भी एक बार हो सकता है, मुश्किल तो ये भी है, लेकिन आरओ के कंपेरिजन में आसान है। तो अब यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इस वीडियो में कि टाइम आपके पास में सिर्फ 30 ही दिन बचे। 5 नवंबर हो गया, 7 और 8 दिसंबर को पेपर होगा, 30 ही दिन मानो अपने पास में। तो यहाँ पर अब अपनी पढ़ाई भी करनी है। आप लोग ट्वीट भले ही करते रहिए, ठीक है, ट्वीट भी करिए, लेकिन अपना पढ़ाई भी करो, ठीक है, पढ़ाई करो। आंदोलन के लिए सिर्फ एक दिन रखिएगा सब लोग, जिसमें सब आंदोलन करें। अब 30 दिन बचे हैं, इसमें आप समझो 8 से 10 घंटा तो पढ़ना ही है। अब आप लोग को 8 से 10 घंटा तो पढ़ना ही है। और सिर्फ क्या पढ़ोगे? प्री एग्जाम के लिए पढ़ोगे, मेंस वेंस सब भूल जाओ। मैं यहाँ पे सिर्फ जो स्ट्रेटेजी बताऊंगा आपको यूपीपीसीएस की बताऊंगा। और आरओ के लिए भी 8-10 घंटे पढ़ो। तो 8 से 10 घंटा तो आपको पढ़ना ही, 10 घंटा मान के चलो अब डेली पढ़ना है, क्योंकि अभी समय कितना बर्बाद हो गया है, ठीक है, समय बहुत बर्बाद हुआ। आयोग को अगर यही करना था तो नोटिस पहले निकाल देना चाहिए था। अब यहाँ पे ये समझो 3 घंटे जो है डेली, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मान लो 9 घंटे, चलो एवरेज में 9 घंटे ले ले भैया, इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। अगर जॉब वॉब भी कर रहे हो तो अपना छुट्टी वुट्टी भी ले सकते हो 1 सेकेंड की। 9 घंटा तो है, 9 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। इसमें जो 3 घंटे हैं, 3 घंटे आपको करना है करेंट अफेयर्स। 3 घंटा क्या करना है? करेंट अफेयर्स करने हैं, ठीक है। कैसे करो? हमारी मैगजीन उठा लो SCS की, ठीक है, और हर महीने की उसको मैगजीन को चबाओ, 3 घंटा पढ़ो। 3 घंटा अगर आप ये 2 दिन कर लोगे ना, 3 घंटा अगर आप ये 2 दिन कर लिया आपने, ठीक है, ये तो करेंट अफेयर्स 1 महीने की जो तैयार हो जाएगी। करके कितने महीने की जानी है? करके टोटल आप लोग जाओ 8 महीने की। कितने? 8 महीने की करके जाओ, इसी से ज्यादा करेंट अफेयर्स आएंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके पहले से करेंट अफेयर्स 12 महीने के तैयार होंगे, तो वो लोग जो है अपने 12 महीने कर सकते हैं, ठीक है। बस कहने का मतलब है 3 घंटा डेली देना है। अगर तैयार है तो इसको रिवाइज करो, ठीक है। अगर तैयार होगा तो एक ही दिन में 3 घंटा दोगे तो 1 महीने का आपका तैयार होता जाएगा। तो ऐसे करना, मंथली वाइज जो है आप लोग पढ़ते जाइए, ठीक। करेंट अफेयर्स का समझ में है, जिसका तैयार हो 12 आपका 12 महीने का तैयार, तो 12 महीने का पढ़े आपका, ठीक है। लेकिन 3 घंटा डेली देना है अब 30 दिन, ठीक। उसके बाद में आप ये समझो, फिर एक 3 घंटे का जो स्लॉट है, इसमें उठाओ आप लोग एक सब्जेक्ट। क्या उठाना है? एक सब्जेक्ट को उठाइए, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के बाद में सबसे ज्यादा आपका वैल्यू है, देखो करंट अफेयर्स से आप समझो 30 क्वेश्चन के आसपास आते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है ज्योग्राफी और पॉलिटी जो है ना, इसको एक साथ में पढ़ो, ठीक है। क्योंकि ज्योग्राफी से 25 क्वेश्चन के आसपास आते हैं और पॉलिटी से 20 क्वेश्चन के आसपास आते हैं, ठीक है। 25 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन, 25 और 20, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप 3 घंटा मैंने आपको बताया, इसमें एक सब्जेक्ट उठाओ, ज्योग्राफी पढ़ो, और कोशिश ये करो कि आप लोग इसको एक हफ्ते में 7 दिन में क्या करो, कंप्लीट कर दो। कितना? 7 दिन में कंप्लीट कर दो। फिर जो एक 3 घंटा और है आपका, इसमें उठाइए आप एक और सब्जेक्ट, इसमें आप जैसे पढ़ो पॉलिटी, ठीक है। 3 घंटा पढ़ना, डेडिकेटेड 3 घंटा, और ये भी पूरी कोशिश करनी 7 दिन में हो जाए। अब देखो, अगर पहले से पढ़ाई करते आए हो, पूरे साल अगर आपने पढ़ाई करी है, तो 3 घंटा डेली ज्योग्राफी पढ़ के 7 दिन में इसको आप कंप्लीट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। और पॉलिटी भी कंप्लीट कर सकते हो।
अगर पूरे साल में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, मतलब 1 घंटा भी नहीं पढ़ा डेली, ठीक है, ये स्ट्रैटेजी उन लोग के लिए जिन्होंने कुछ तो मेहनत करी, 2 घंटा ही भले ही पढ़ा पूरे साल, लेकिन 2 घंटा पढ़ा तो है, तो वो ये कर सकते हैं। अगर एकदम नहीं हो तो 3 घंटा डेली पढ़ के ज्योग्राफी करना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, तब तो मतलब थोड़ा और मुश्किल है। तो 9 घंटे को 3 स्लॉट में बांटिए, एक 3 घंटे पढ़िए करंट अफेयर्स, बताया, मंथली मैगजीन उठाओ उसको चबा डालो, फिर एक 3 घंटा सब्जेक्ट ज्योग्राफी पढ़ो 7 दिन, 3 घंटा पॉलिटी आपका 7 दिन में कंप्लीट करो, ठीक है। फिर जब 7 दिन हो जाए, फिर इस 3 घंटे में एक और सब्जेक्ट जो है, एक और सब्जेक्ट आपको करना है, इस 3 घंटे में एक सब्जेक्ट आप लोग और करिए। कौन सा करिए? हिस्ट्री करिए, ठीक है। और हिस्ट्री में ज्यादा फोकस किस पे करना है? मॉडर्न हिस्ट्री पे। और इधर जो है एक सब्जेक्ट और उठा लो, वो उठा लो साइंस, ठीक, वो उठा लो साइंस। इसको भी कोशिश करो 7 दिन में, हिस्ट्री में टाइम लगेगा, इसको कोशिश करो 10 दिन में हो जाए, ठीक है। भले जो 7 दिन बताया, 7 दिन तो पहले के 7 दिन में हो गया ना, फिर जो दूसरे आपके 10 दिन है उसमें हिस्ट्री करो, साइंस जो है साइंस को भी 10 दिन ले लो, ठीक। तो टोटल कितना समय हो गया? 7 दिन में ज्योग्राफी पॉलिटी, फिर 10 दिन में हिस्ट्री साइंस, टोटल 17 दिन हो रहे हैं। बाकी 13 दिन जो बचे, ठीक है, बाकी 13 दिन में आप समझिए क्या कहते हैं, इसको रिवीजन करिए, टेस्ट सीरीज लगाइए। अब आप कहोगे कि चलो इतना बता दिया, ज्योग्राफी से 25, पॉलिटी से 20, तो उसके बाद में हिस्ट्री, क्योंकि सब नहीं कर सकते इस समय पे, हिस्ट्री से भी आप समझो 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन मानो। और साइंस जो है, साइंस से भी 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसी को अगर टोटल करोगे ना तो कितना हो गया? ये हो गया 25 25 आपका 50, फिर ये 70 90, ये 120, ठीक है, टोटल 120 क्वेश्चन ये इसी के हो रहे हैं। फिर से जोड़ लो, 25 25 50 हो गया, 70 90 120, और 150 क्वेश्चन आपका पेपर आता है जीएस का, जिसमें 95 क्वेश्चन के आसपास ही आपको नेट में सही करना है। 95 क्वेश्चन के आसपास नेट में सही करना है, नेगेटिव मार्किंग के बाद में। इतना कर लिया आपने, देखो मैंने 17 दिन में बता दिया इतना करना है। बाकी जो 13 दिन बचेंगे, ठीक है, बाकी जो 13 दिन बचे उसमें रिवीजन करो, और एक कोई सब्जेक्ट और पकड़ लो। मैं आपको बताऊं इसमें और क्या करना है। इसमें आप लोग करना है इकोनॉमिक सर्वे, यूपी बजट, आपका यूनियन बजट, क्योंकि इससे जो है ना क्वेश्चंस बनते हैं, 5-6 क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। क्योंकि ऐसा हो सकता है 120 करके जाओगे तो जरूरी नहीं है 120 के 120 आते हो, ठीक है, वहां मान लो 120 में 110 आते हो, फिर कुछ कट जाए, ठीक है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा जो है करना है। कम से कम 120 बता दिया, इसमें 5-10 क्वेश्चन जो है और ऐड करने ही पड़ेंगे, 5-6 तो आपके उसी से हो गए, इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट और यूपी बजट, ठीक है। बाकी जो है हल्का हल्का मिसलेनियस सेंसस का डेटा करते रहा करो। इतना करके जाइए। अब ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, 9 घंटे तो कम से कम पढ़ना ही है। इतना इस तरीके से करो, कल से बैठ जाओ इसको करने। मैंने 30 दिन बताया तो वो कल ही से बताया, इसको आप लोग कल बैठ जाओ करने। आराम से आप देखोगे ना, आपका पूरा सिलेबस जो रिवाइज भी हो जाएगा और तैयार भी हो जाएगा, ठीक है। इसको जरूर करिएगा, इसी स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलिएगा यूपीपीसीए 2024 के लिए, और पढ़ते जो है डेली रहो, ठीक। इसके बाद भी आप समझो, अगर आप हमारा सिलेक्शन मटेरियल चाहते हो जो एकदम नोट्स फॉर्म में है, तो इन नंबर पे कॉल करके आप हमारा सिलेक्शन मटेरियल भी ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि क्रैश कोर्स भी हमारा यूपीपीसीए 2024 का स्टार्ट हो चुका है फ्री के लिए, जिसमें पेड क्विज, टेस्ट सीरीज, आपका सिलेक्शन मटेरियल सब कुछ दिया जाएगा। वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। इन नंबर पे कॉल करके आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। और कोई डाउट हो आपका टाइम को लेके, टाइम स्लॉट को लेके, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। तो यही वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।